गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो कल के वीडियो में लास्ट तक में हमने क्वेश्चन नंबर 32 नंबर तक देखा था। अब आए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर इसको आईएमपी करना। 33 नंबर ऐसे सम आपको पेपर में मिलेंगे और एंगल नाम के चैप्टर के अंदर मैंने ऐसे सम आपको सिखाए थे। चलो तो भी फिर से सीखते हैं। 33 नंबर इन पैरेललोग्राम एबीसीडी। स्टूडेंट सबसे फर्स्ट एक पैरेललोग्राम बनाएंगे हम लोग। चलो बनाओ एक पैरेललोग्राम एबीसीडी। कभी इन पैरेललोग्राम एबीसीडी 4 एंगल ए इज इक्वल टू 5 एंगल बी। देन फाइंड एंगल सी। आपको एंगल सी फाइंड करना है। कैसे करेंगे? कभी स्टूडेंट अभी तक जो सम आए मैंने पैरेललोग्राम के सम आपको सिखाए, उसके अंदर क्या था भाई कि भाई एंगल ए की वैल्यू थी, उसके ऊपर से सारे एंगल फाइंड किए। दूसरे टाइप के एक्स वाले सम आए, तीसरे टाइप के रेशियो वाले सम आए, चौथे टाइप के जो सम आए स्टूडेंट वो कौन से आए भाई? एंगल ए माइनस एंगल बी। बट यहाँ पर तो सम कैसे है भाई? 4 एंगल ए इज इक्वल टू 5 एंगल बी। ऐसे सम के अंदर क्या करेंगे स्टूडेंट? तो पहले 4 को रिलीज करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? एंगल ए इज इक्वल टू 5 एंगल बी अपॉन 4। चलो ये एक क्या मिल गया भाई स्टूडेंट? हमारे एंगल ए के बदले में हम लोग क्या रख सकते हैं? अब 5 एंगल बी अपॉन 4 रखेंगे। चलो ए और बी दोनों कौन से एंगल है स्टूडेंट? नजर करो तो एडजेसेंट एंगल। और पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं भाई? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अब क्या लिखेंगे कि भाई एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी का यूज करना है। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। चलो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा भाई? 180। ए के बदले में आप क्या रख सकते हो भाई? 5 एंगल बी अपॉन 4 प्लस एंगल बी का एंगल बी इज इक्वल टू 180। स्टूडेंट ये मैंने आपको सिखाया था यहां से कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट ये 4 को आपको क्या करना है? यहां से रिमूव कर देना है। तो 4 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 4 यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर में से 4 क्या होगा भाई? गायब हो जाएगा। मीन्स जब भी फ्रैक्शन आए 4 को ये दोनों प्लेस के ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे से डिनोमिनेटर में से गायब हो जाएगा। तो क्या बनेगा स्टूडेंट? तो भाई 5 एंगल बी प्लस 4 एंगल बी इज इक्वल टू 180। 9 एंगल बी इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 180 अपॉन 9। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू कट करो कितना आएगा भाई? 20। चलो आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? एंगल सी फाइंड करना है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको 2 टाइप से सम कराया था। देखो बी मिल गया आप लोगों को, बराबर है। कभी एंगल बी आपको मिला स्टूडेंट, बी के ऊपर से आप सी फाइंड कर सकते हो। आपने प्रॉपर्टी लिखी हुई है, बराबर है। या तो कैसे फाइंड कर सकते हो? बी की वैल्यू इसके अंदर रखो, बराबर है। बी की वैल्यू इसके अंदर रखो और फिर उसके ऊपर से क्या फाइंड करो स्टूडेंट?
एंगल ए फाइंड करो तो आपको, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर 4 रह गए, 4 इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई, मल्टीप्लाई 4 9 से 20 और 24 जाए, इधर आंसर कितना आएगा स्टूडेंट 80 आएगा। मेरी गलती हो गई थी, 4 को यहाँ पर ही मल्टीप्लाई किया, इधर रह गया था, चेंज कर दो, 4 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, फिर 9 20 सा 180 24 सा b इज इक्वल टू 80। स्टूडेंट ये b की वैल्यू इसमें रखकर a फाइंड करो, जितना a मिलेगा उतना c होगा, बराबर है। बट उसके लिए प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी कि भाई ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सबकॉन्ग्रुएंट, बट डायरेक्ट करना हो तो कैसे करोगे, एंगल b मिल गया, आपको पता है b और c दोनों कौन से एंगल है भाई, एडजेसेंट एंगल है, और उसकी तो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तो डायरेक्ट भी कर सकते, क्या लिख सकते हैं भाई, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो इसमें बी की वैल्यू रख दे 80 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। 80 को सामने ले जाके माइनस कर दो तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 100 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो, दोनों मेथड से कर सकते हो कि भाई ये शॉर्टकट मेथड हुई। अगर आपको लॉन्ग वे के अंदर जाना है तो बी की वैल्यू यहाँ पर रख दो, जिसके ऊपर से ए की वैल्यू 100 मिलेगी, फिर एंगल ए और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, फिर आप लोग एंगल सी इज इक्वल टू 100 लिख सकते हो। क्लियर स्टूडेंट, बोलो कर सकोगे? चलो स्टूडेंट 34 नंबर के क्वेश्चन के अंदर जाए। चलो 34 नंबर पढ़ो, उसकी फिगर बनाओ, पढ़ो चलो। इन पैरेललोग्राम एबीसीडी क्या है आपके पास, देखो तो जरा कि भाई इन पैरेललोग्राम एबीसीडी एंगल B इज इक्वल टू 3x प्लस 10। यहां पर लिख के चलो पैरेललोग्राम बनाओ, ये लिखो एंगल B इज इक्वल टू 3x प्लस 10, और दूसरा क्या है स्टूडेंट, एंगल D इज इक्वल टू 2x प्लस 50। क्या फाइंड करना है आप लोगों को, फाइंड एंगल A, आपको एंगल A फाइंड करना है। चलो आपके पास जो भी एंगल का रिलेशन है वो नजर करो, किसकी वैल्यू आपके पास है, एंगल बी और एंगल डी। यहां पर फिगर में देखो एंगल बी एंगल डी, स्टूडेंट नजर करो तो ये दोनों तो कौन से एंगल है, अभी तक हमारे पास जितने भी पैरेललोग्राम के सम आए वो सभी के अंदर एडजेसेंट एंगल प्रेजेंट थे, बट ये ऐसा फर्स्ट सम आया जिसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो कौन से एंगल की है स्टूडेंट, ऑपोजिट एंगल की वैल्यू है, एंगल बी प्रेजेंट है, एंगल डी प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट बी और डी दोनों तो कौन से एंगल है, ऑपोजिट एंगल, और ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के कैसे होते हैं स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे होते हैं भाई, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और जब भी कॉन्ग्रुएंट आए तो क्या करना पड़ेगा भाई, इंडिया इज इक्वल टू पाकिस्तान, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू क्या लेंगे भाई, एंगल डी लेंगे, उसके ऊपर से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर बाकी का काम बाद में देखेंगे, बराबर है। तो स्टूडेंट जब अपोजिट एंगल की वैल्यू प्रेजेंट हो तो सम कैसे करेंगे वो देखते। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं कि भाई द अपोजिट एंगल of parallel
कॉन्ग्रुएंट। चलो कॉन्ग्रुएंट है तो क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। चलो तो क्या करेंगे, 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 50। देखो जब ऑपोजिट एंगल हो तो इंडिया इज इक्वल टू पाकिस्तान है, बी इज इक्वल टू डी। चलो ये तो इक्वेशन बन गया है। 8th स्टैंडर्ड में आप लोग सॉल्व करते थे, 2x को इधर लेकर आए, 10 को यहाँ पर ले जाए। ऐसे सब स्टूडेंट एंगल चैप्टर में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल में हम लोगों ने किए थे। चलो तो क्या बनेगा भाई, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 50 माइनस 10 सामने गया, 2x इधर आया तो x इज इक्वल टू कितना आया भाई, 40। चलो ये x की वैल्यू के ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में से कोई एक ही एंगल फाइंड करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट b और d दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। क्लियर, b फाइंड करो या d फाइंड करो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। चलो हम लोग एंगल b फाइंड कर लेते हैं। तो भाई एंगल b इज इक्वल टू 3x प्लस 10, तो 3 मल्टीप्लाई 40 प्लस 10, 43 जा 120, 120 प्लस 10 कितना होगा स्टूडेंट, 130। चलो अब आपको एंगल बी मिल गया। फाइंड कौन सा करना है आप लोगों को, एंगल ए फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, नजर करो, आपके पास बी की वैल्यू है, ए फाइंड करना। ए और बी तो कौन से एंगल है स्टूडेंट, एडजेसेंट एंगल है। तो अब हमें क्या करनी पड़ेगी, वो प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी, फिर हम लोग एंगल फाइंड करेंगे। तो क्या रखेंगे भाई, द एडजेसेंट एंगल, the adjacent angle of parallelogram are कैसे होते हैं स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री। तो ए और बी एडजेसेंट है तो क्या होगा भाई, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। चलो एंगल बी कितने का लाए भाई आप लोग, एंगल ए प्लस 130 is equal to 180. Therefore, angle A is equal to 180 minus 130. Therefore, angle A is equal to 50. आ गया आंसर कि नहीं आया, कर सकते हो ऐसे कि नहीं कर सकते हो। चलो स्टूडेंट, ये 34 के जैसा बिल्कुल सम 53 नंबर है, फिर 34 के जैसा 53 नंबर है। देखो जरा नजर करो, वो आपको होमवर्क के अंदर करना है, बराबर है। फिर आप लोगों ने, चलो फिर 51 नंबर भी होमवर्क में करोगे, एंगल के रेशियो वाला है 51, ये दोनों होमवर्क में करोगे। 51 और 53 दोनों होमवर्क में आप लोग करोगे। चलो पूरा कर लो। फिर 51, 53 दोनों होमवर्क के अंदर आपको करने। तो स्टूडेंट यहाँ पर एंगल के रिलेटेड सारे सम कंप्लीट हो गए। अब स्टूडेंट आपके कोर्स के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम, बराबर है, जो पीडीएफ बनाकर भेजी है, वो पीडीएफ के अंदर आप देख सकते हो। उसके अंदर मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है स्टूडेंट, इसके रिलेटेड बहुत सारे सम है जो हमें करने के, वो पेपर के अंदर आ सकते हैं, बराबर है। तो चलो मिड पॉइंट थ्योरम देखते हैं हम लोग। तो थियरी है थोड़ी ज्यादा, वो आप लोग लिखोगे, स्टूडेंट मैं बोर्ड के ऊपर लिखता ही हो।
कि भाई इन अ ट्राइंगल एबीसी, आप सोचोगे कि भाई इसके अंदर ट्राइंगल कहां से आ गया, तो स्टूडेंट मिड पॉइंट थ्योरम ट्राइंगल के अंदर भी एप्लीकेबल है और हमारे क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी एप्लीकेबल है। इसके फॉर्मूला आएंगे जो आपको याद भी रखने पड़ेंगे, उसके सम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर? तो मिड पॉइंट थ्योरम ऐसा है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी M is a midpoint. M is a midpoint of a line segment AB and N is a midpoint N is a midpoint of line segment AC and MN parallel BC। ऐसा क्वेश्चन के अंदर आए स्टूडेंट। इन अ ट्राइंगल ABC M is a midpoint of line segment AB। स्टूडेंट पहले फिगर बनाते हैं तो जल्दी से पता चलेगा कि सपोज ये हमारा ट्राइंगल एबीसी है, बराबर है। एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एबी। एम एबी का मिड पॉइंट है तो एम के एबी के ऊपर एम पॉइंट लेंगे। एन इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एसी, ये एसी के ऊपर एन पॉइंट लेंगे। चलो एम एन को जोड़ दो, MN पैरेलल BC। ये MN को हम लोगों ने जोड़ दिया। स्टूडेंट जब भी मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन आए, जो भी दो मिड पॉइंट है वो दोनों मिड पॉइंट को आपको कंपलसरी ज्वाइन कर ही देना, बराबर है। ज्वाइन कर दोगे तो स्टूडेंट एक लाइन सेगमेंट बनेगा और ये लाइन सेगमेंट थर्ड साइड को पैरेलल होगा। कि भाई ट्राइंगल की कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो उससे जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड को पैरेलल होगा। देखो यहाँ पर MN, भाई AB का मिड पॉइंट M, AC का मिड पॉइंट M, बाकी बची हमारी थर्ड साइड। तो ये लाइन सेगमेंट बना, वो थर्ड साइड को कैसा होता है भाई पैरेलल, और वो थर्ड साइड से हाफ भी होता है। ये फॉर्मूला है कि भाई ट्राइंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो उससे जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड को पैरेलल होगा। एंड सेकंड नंबर, ये लाइन सेगमेंट थर्ड साइड से हाफ भी होगा, आधा होगा। मीन्स यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखोगे स्टूडेंट कि भाई MN इज इक्वल टू 1/2 AC। ये आपका फॉर्मूला है। AC ऊपर है, सॉरी 1/2 BC। का भाई थर्ड साइड MN इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट 1/2 BC। का भाई ये MN BC का आधा होता है। कैसा होता है स्टूडेंट? सपोज BC 10 है, MN कितना हो जाएगा 5। सपोज BC 20 है, MN कितना हो जाएगा 10। स्टूडेंट इसका सम 1 मार्क में या 2 मार्क में पेपर के अंदर आ सकता है। एक फर्स्ट फॉर्मूला याद रखोगे, सेकंड फॉर्मूला भी याद रखोगे। सपोज BC 10 हो तो MN 5 आएगा, बट इससे उल्टा हो, MN की वैल्यू हो और BC फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? BC इज इक्वल टू 2MN। ये वाला फॉर्मूला याद रखो। क्लियर स्टूडेंट? यानी देखो BC 5 हो तो सॉरी MN 5 हो तो BC कितना हो जाएगा 10। MN 10 हो तो इसका डबल BC कितना हो जाएगा 20। बट BC 10 हो, MN उसका आधा यानी कि कितना होगा 5। BC 20 हो, MN उसका आधा कितना हो जाएगा 10। क्लियर स्टूडेंट? ये फॉर्मूला लिखना लो, फिर दूसरा फॉर्मूला देखें हम लोग, बराबर है।
ये पूरा कर लो फिर आगे बढ़े। चलो दूसरा फॉर्मूला देखो, कुछ ऐसा है कि भाई इन ट्राइंगल एबीसी, अभी तक हमने देखा स्टूडेंट ये फर्स्ट फॉर्मूला देखा, इसके अंदर ये 2 ही मिड पॉइंट है बट 3 मिड पॉइंट हो, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आए कि भाई इन ट्राइंगल एबीसी पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर द मिड पॉइंट of line segment AB, line segment BC and line segment AC, then फॉर्मूला बनाएंगे स्टूडेंट तो भाई ट्राइंगल ABC के अंदर AB का मिड पॉइंट कौन सा भाई P, BC का मिड पॉइंट कौन सा भाई Q और AC का मिड पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट R है। तो इसके लिए पहले फिगर बनाएंगे। तो भाई सपोज ये हमारा क्या है भाई ट्राइंगल एबीसी है। चलो इसमें AB का मिड पॉइंट कौन सा है भाई P, BC का मिड पॉइंट कौन सा है भाई Q और AC का मिड पॉइंट कौन सा है भाई R। स्टूडेंट ये तीनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट? ट्राइंगल बनेगा। बन गया, कौन सा बना? PQR। टोटल तो 4 ट्राइंगल बने, 1 2 3 4। बट स्टूडेंट जब ऐसी फिगर बनेगी तो अंदर वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का सम आएगा। तो भाई अंदर वाले का पेरीमीटर फाइंड करना हो तो भाई आपके पास बाहर वाले ट्राइंगल की तीनों साइड प्रेजेंट है और आपको अंदर वाला ट्राइंगल मींस कौन सा भाई PQR का पेरीमीटर फाइंड करना है, या तो APR का पेरीमीटर फाइंड करना है, या तो PBQ का पेरीमीटर फाइंड करना है, या तो RQC का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट बाहर वाले का पेरीमीटर प्रेजेंट हो, अंदर वाला कोई भी ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो फॉर्मूला ऐसे आएगा तो भाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन 2। क्लियर स्टूडेंट? यानी कि बाहर वाले ट्राइंगल के पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो अंदर वाले कोई भी ट्राइंगल का आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। ये मिड पॉइंट के ऊपर डिपेंडेबल है, बराबर है। तो देखो PR BC से आधी होती है, PQ के सामने कौन सी साइड आती है? AC से आधी होती है, और थर्ड आई QR के सामने कौन सी है भाई? AB साइड, यानी कि QR AB से आधी होती है। तो स्टूडेंट अंदर वाले कोई भी ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना हो तो बाहर वाले ट्राइंगल के पेरीमीटर को किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट? 2 से। आगे एरिया वाले चैप्टर में जाएंगे स्टूडेंट, तो वहां पर जब एरिया फाइंड करना हो तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान रखोगे 10 में भी काम में आने वाला है, 10 स्टैंडर्ड के अंदर भी। तो भाई पेरीमीटर फाइंड करना हो तो 2 से डिवाइड करेंगे, एरिया फाइंड करना हो तो 4 से डिवाइड करेंगे। चलो ये तो अंदर वाले की बात हुई, बट सपोज आपके पास अंदर वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर प्रेजेंट है और बाहर वाला पेरीमीटर फाइंड करना है। इसके जैसे तो भाई अंदर वाले का पेरीमीटर प्रेजेंट है, बाहर वाले का पेरीमीटर फाइंड करना है तो क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC बाहर वाला फाइंड करना हो इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 2 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, यानी कि बाहर वाला पेरीमीटर फाइंड करना हो
तो अंदर वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट? 2 से मल्टीप्लाई। मीन्स याद रखेंगे, बाहर वाला पेरीमीटर प्रेजेंट है, अंदर वाला फाइंड करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। अंदर वाला पेरीमीटर प्रेजेंट है, बाहर वाला फाइंड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट ये मिड पॉइंट थ्योरम आपके कोर्स के अंदर है, इसलिए इसके सम आपको आने चाहिए, समझ गए? क्योंकि इसके सम पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो पहले थियरी लिख डालो, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलो आगे बढ़े स्टूडेंट। अभी और एक फॉर्मूला बाकी है हमारे लिए। ट्रेपेजियम के अंदर भी मिड पॉइंट आ सकता है स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट स्टूडेंट है कभी ट्रेपेजियम के अंदर मिड पॉइंट आए, कभी थियरी ऐसे होगी, सम ऐसे होगा, कभी इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी लाइन सेगमेंट एसी, सॉरी लाइन सेगमेंट एबी पैरेलल लाइन सेगमेंट CD, लाइन सेगमेंट AB पैरेलल लाइन सेगमेंट CD, फिर कॉमा, M is the midpoint, M is the midpoint of the line segment AD, and N is the midpoint, N is the midpoint of line segment BC। चलो अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे। पहले आप लिखो, फिर हम लोग फिगर बनाते हैं, फिर इसका फॉर्मूला बनाते हैं। भाई फॉर्मूला कैसे बनेगा, बराबर है? तो भाई इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एबी पैरेलल सीडी। मैंने आपको बोला था स्टूडेंट, जब भी ऐसे एक साइड पैरेलल शो की हो तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारा ट्रेपेजियम ही हो सकता है। कौन सा हो सकता है स्टूडेंट? ट्रेपेजियम। क्लियर? तो चलो सबसे फर्स्ट क्या बनाएंगे स्टूडेंट? एक ट्रेपेजियम एबीसीडी बनाएंगे। बनाओ चलो एक ट्रेपेजियम एबीसीडी। चलो उसमें क्या है भाई? एबी पैरेलल सीडी। देखो एबी ऊपर रखा, सीडी नीचे रखा, और फिर चेक करना है तो भाई एबीसीडी बनना चाहिए। बन गया? चलो आगे पढ़ो। M is the midpoint of AD, ये AD का मिड पॉइंट कौन सा है भाई? M। और दूसरा क्या है भाई? N is the midpoint of BC, ये BC का मिड पॉइंट कौन सा है भाई? N। दूसरा क्या है भाई? N। यहां पर रखेंगे MN पैरेलल CD, यानी कि मैंने आपको बोला जब भी मिड पॉइंट आए उनको ज्वाइन कर ही देना है। MN पैरेलल CD, देखो ये MN को जोड़े तो CD को पैरेलल है। तो स्टूडेंट अभी आपने ट्रायंगल में ऐसा एक फॉर्मूला देखा, तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट? देखो जब भी ये ट्रेपेजियम का सम आएगा, या तो आपको MN फाइंड करना होगा, या तो आपको AB फाइंड करना होगा, या तो आपको CD फाइंड करना होगा।
ये 3 टाइप के सम हो सकते हैं, बट सभी की मेथड एक ही, सभी का फॉर्मूला एक ही है, बराबर है। तो स्टूडेंट मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो हमारा लाइन सेगमेंट कौन सा बना, MN बना। तो ये MN का एक फॉर्मूला है कि भाई MN इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट में, इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, सम ऑफ 2 पैरेलल साइड। ऑलवेज याद रखोगे क्या आएगा भाई, MN इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर पहले वर्ड में लिखते हैं सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, तो भाई 2 पैरेलल साइड का एडिशन। तो देयरफॉर MN इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, 1/2 इंटू ब्रैकेट, यहां पर आपके पास 2 ही पैरेलल साइड है, कौन सी, AB और CD, AB और CD, उनका प्लस रखोगे, AB प्लस CD, ये आपका फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट। इसके अंदर देखो वैल्यू रखोगे तो आप MN भी फाइंड कर सकते हो, AB भी फाइंड कर सकते हो, CD को भी फाइंड कर सकते हो, क्लियर। ये तीनों में से किसी को भी आप फाइंड कर सकते हो। इसके सम हमें करने के हैं स्टूडेंट, बराबर है, अलग अलग टाइप के। चलो आज थोड़ा सा सिंपली सम करते हैं, कल थोड़े डीपली सम करेंगे। चलो अब हम लोग जाते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन, रोम्बस के जो पेरीमीटर वाले सम है वो दिखा देने आपके कोर्स में नहीं है। चलो हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4040 के अंदर, 40वें नंबर के सम में जाते हैं, 40 नंबर के। चलो पढ़ो, 40 नंबर के सम के अंदर क्या है भाई, इन ट्राइंगल ABC। चलो फिगर बनाते जाएंगे तो भाई इन ट्राइंगल ABC, चलो बनाओ ABC, M and N are the midpoint of, M is the midpoint of AB, AB का midpoint कौन सा, M, and N is the midpoint of AC, AC का midpoint कौन सा, N। फिर MN को तुरंत जोड़ देना है। If BC is equal to 6, find MN। तो भाई MN कितना होगा स्टूडेंट, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, अगर BC की वैल्यू हो, MN फाइंड करना हो तो आधा करना है, और MN की वैल्यू हो, BC फाइंड करना हो तो डबल करना है। तो फॉर्मूला क्या रखेंगे इधर, कभी MN इज इक्वल टू 1/2 BC, तो इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई क्या रखोगे, 6। याद रखोगे अगर साइड का मेजरमेंट आपके पास हो तो हाफ करोगे, और मिड पॉइंट की वैल्यू हो तो क्या करोगे स्टूडेंट, डबल करोगे। चलो तो कट कर दो, 2 3 जा 6, तो MN इज इक्वल टू कितना आंसर आया भाई आपका 3। आगे आंसर ये नहीं आया, ऐसे कर सकते हैं, ये मिड पॉइंट थ्योरम के सम है। चलो हो गया स्टूडेंट, फॉर्मूला अप्लाई करने का मैंने सिखाया आप लोगों को। चलो एक काम करते, आज इतना रखते, कल की वीडियो के अंदर इसके बहुत सारे सम हमको बाकी के करने, बट आज जो फॉर्मूला सीखा है वो फॉर्मूला को अच्छे से प्रिपेयर करो, दिमाग के अंदर फिट कर दो, बराबर है। कल के वीडियो के अंदर बहुत सारे सम आने वाले, लगभग कल के वीडियो में हमारे मोस्ट ऑफ सम कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इतना रखते,
आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।